राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना सर्वोच्च जिम्मेदारी है। एडवोकेट आशीष शेलार। मुंबई राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी द्वारा सिंधी समाज को एकत्रित करके कंधारी परिवार द्वारा बांद्रा पश्चिम के बाल गंगाधर रंग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम हिंद जन्म हर जन्म का भव्य आयोजन किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने उपरोक्त बातें। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुत्व की आत्मा है, जिसके बिना हिंदुत्व अधूरा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक बी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी, विकी कंधारी तथा अर्जुन कंधारी पूरे कंधारी परिवार को शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करके हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करने का काम करते रहें। एडवोकेट शेलार ने कहा कि देश के विकास में सिंधी समाज महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने आगे बढ़ते हुए अपना योगदान दिया है। इस मौके पर कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी ने कहा कि आरएसएस और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आरएसएस से जुड़ने की अपील की है। अर्जुन कंधारी ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना हर व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र पर अभिमान होना चाहिए। अर्जुन कंधारी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख विधायक अमित बघेल द्वारा सिंधियों को पाकिस्तानी कहे जाने पर घोर आलोचना करते हुए कहा कि सिंधी समाज भारत की आत्मा में बसता है। भारत के लिए जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी जब भी देश को खून की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले सिंधी समाज भारत के लिए सर कटाने को तैयार मिलेगा। इस अवसर पर राष्ट्र प्रेम से जुड़े अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बीकेपी ग्रुप के संस्थापक, कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी, लक्ष्मण लुघानी, अर्जुन कंधारी, विजय कंधारी, भारतीय छावरिया, राम जवरानी, महेश सुखरमाणी, नेहा जगतियानी, मुरली अदनानी, पूर्व एमएलसी जलगांव गुरमुख जगवानी, नानक रूपानी, राम जौहरानी, निरंजन ठाकुर, ज्योति ठाकुर के साथ साथ इस मौके पर हजारों की संख्या में सिंधी समाज के देश विदेश के लोग उपस्थित थे। हर जगह मैं कहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में आकर कोई नेता अगर ज्यादा भाषण करता है तो उसके पार्टी के वोट कम होने का रिस्क बढ़ता है। तो इतना तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना? मेरा हाथ ऊपर करके जरा बोले, है ना? थैंक यू। आज वैसे तो मैं कोई प्रचार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज ये मौका बहुत ही भावनात्मक है। कंधारी परिवार से मेरा संपर्क 20 सालों से है। ये परिवार की अपनी एक विशेषता ये है कि अपने माताजी के जन्म दिवस को, जो आज दुर्भाग्यवश अपने बीच में नहीं है, बावजूद उसके 80th बर्थडे को कैसे मनाया जाए, उनकी याद तो रोज आती है। वो आज अपने में नहीं है, ये याद अपने मन को सताती भी है। उन्होंने जो बचपन में आपको, आपके परिवार को दिया हुआ प्रेम, साथ, आशीर्वाद और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए की हुई मेहनत, ये आज भी इस परिवार के सभी सदस्यों के मन में ताजा है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर माँ अपने को तकलीफ झेलती है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ न आए इसके लिए पूरा न्यौछावर है। आज एक इसलिए हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब जानते हैं। और हम आज सब एक होकर ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमसे ओपन चैलेंज करना हो, डिस्कशन करना हो हमारे हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको मन में कोई भी विचार है तो हमसे पूछें, हम उसका सही जवाब देंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि आरएसएस का जो जर्नी है कि कैसे आरएसएस बनी और कैसे
बीजेपी का क्रिएशन हुआ, कैसे लीडर्स का क्रिएशन हुआ, ये सब म्यूजिक और एआई के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये एक यूनिक शो है और ये जो म्यूजिक और एआई को लेकर ये शो बन रहा है वो इस शो को और यूनिक बनाता है। तो आज पूरी जर्नी आप देखेंगे थ्रू म्यूजिक एंड एआई विजुअल्स। एक ही लक्ष्य है हम सिंधियों का, हमने जो अपनी मातृभूमि छोड़ी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, एक पूरा हिंदुस्तान का वो एक हिस्सा था। हमें कुर्बानी करने के लिए बोला गया कि भाई आप अपना देश छोड़िए, क्योंकि हमें हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म के ऊपर गर्व था। हमने अपने में सब कुर्बानी की। यहाँ पे एक आदमी, एक कुर्मी, एक फार्मर की अगर आधा एकड़ जमीन चली जाती तो सुसाइड करते थे। हमने तो हजारों एकड़ बात छोड़ दी, हमने कई महल बाड़ियाँ सब छोड़ दी, सब पैसे छोड़ दिए। तो हमने जो भी कुछ किया उसके लिए हमें गर्व भी है। रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, इस भाव के साथ सन 1925 में जब परम पूज्य हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को जरूरत रही उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जहां भी देखेंगे देश में, अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको सबसे पहले स्वयंसेवक मिलेंगे। मैं मोहित शेवानी, देवांश एंटरटेनमेंट की तरफ से जब मैंने विक्की जी से आग्रह किया कि ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े मन से हमको कहा कि बिल्कुल करिए। 100 सालों की संघर्ष की यात्रा, 100 सालों के त्याग की यात्रा, पहली बार हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड रिक्रिएट किया गया है, जिसमें 23 से अधिक लोग हैं जो मंच में संगीतमय तरीके से 1925 से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से एक जनरेशन के सामने ये यात्रा पहुंचनी चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मेरा नाम नानिक रूपानी है। मैं प्रियदर्शनी एकेडमी शुरू किया था, जो आज जिसको नोबेल अवार्ड इंडिया में कहते हैं। और हमारे अवार्ड के लिए बॉलीवुड के तो सब स्टार, आप जो भी नाम लो, ऐश्वर्या राय, अपना माधुरी दीक्षित, सब लोग आ चुके हैं। और नॉट ओनली दैट, इवन प्राइम मिनिस्टर फॉर जापान वो भी हमारा अवार्ड लेने के लिए आए हैं, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। लेकिन हमारा एक फोकस है, सिंधी अवार्ड हम हमेशा देते हैं। और हर लास्ट 41 ईयर से 25,000 रुपया हम जो सिंधी लिटरेचर है और जो सिंधी समाज को आगे लाने वाला है, सिंधी लिटरेचर को आगे लाने वाला है, उसको भी देते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। और हर साल 50 लाख रुपया स्कॉलरशिप देते हैं हर लैंग्वेजेस को। लेकिन यहाँ आज काजल चंदीरामानी, जो हमारे सिंधी कम्युनिटी की एक नाइटिंगेल है, जिसको बोल सकते हैं लता मंगेशकर है, और जो उनका ग्रैंडफादर था राम पंजवानी, वो हमारे सिंधी समाज में एक बड़ा प्रोफेसर रह चुका है। उसकी मान्यता इतनी है कि एक संत महात्मा जितना उसको मान्यता देते हैं। और ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। और मैं 1950 से काजल चंदीरामानी की जो माँ थी और उसकी मासी थी, वो राम पंजवानी के साथ गाती थी। और आज शी द प्राइड ऑफ आवर सिंधी कम्युनिटी। और सिंधी लिटरेचर के लिए, लैंग्वेजेस के लिए हमारी एकेडमी हर साल प्रोग्राम करती है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आई विश काजल चंदीरामानी ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर शी इज नॉट ओनली नोन इन इंडिया बट शी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल सिंधी कम्युनिटी मेंबर दे रियली लव हर एंड लाइक हर। 2 वर्ष पूर्ण हुए, पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म की विचारों की गूंज हो रही है। हमें खुशी है कि बिहारी कंधारी साहब ने, मोहित शेवानी ने, उदानी साहब ने, डॉक्टर राम जवाहरानी साहब ने आज जो एक कार्यक्रम देशभक्ति का रखा है, वह स्तुत्य है। वह कार्यक्रम देशभक्ति जगाने वाला कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम सनातनी हिंदुओं को संगठित करने वाला कार्यक्रम है। संघ का जो मूल उद्देश्य है कि देश में हिंदुओं का संगठन हो। हालांकि हम सर्व धर्मों को मानते हैं,
लेकिन यह देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। कुछ ही वर्षों में यह देश विश्व गुरु के पथ पर चल पड़ा है। 2047 तक हम हर क्षेत्र में आगे होंगे और आज तक के ये जो कार्यक्रम है आज के, वह उसको प्रेरणादायी और ऊर्जा देने वाले साबित होंगे। मुझे समय होता है अगर ऑफिस से तो मैं ज़रूर वो प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ अगर मैं ऑक्यूपाइड नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली की तरह है। और जो हमारी सिंधी क्वीन है, जो हीरू आंटी, जो अब हयात नहीं है बट हम उन्हें सदा हयात कहते हैं, तो उनकी याद हमेशा आती है और उनका प्यार हमेशा याद आता है। और आज का प्रोग्राम काफ़ी खास है क्योंकि आज 2 स्पेशल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। एक तो है सिंधी सुरन जी सुरहान जो दीदी काजल चंदीरामानी जी कर रही हैं, और एक है राष्ट्र सर्वोपरि जो मोहित शेवानी द्वारा एक कथा में एक संगीत में एक प्रोग्राम है जो आपको देखने को मिलेगा। और दोनों काफ़ी वेरिएंट है क्योंकि एक सिंधियत को दर्शाता है और एक पूरे मतलब देश प्रेम को दर्शाता है, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और जब भी आपको मौका मिले आसपास में हो तो आप ज़रूर बी कांधारी प्रॉपर्टीज का ये जो हिन जन्म हर जन्म, बी प्राउड टू बी ए सिंधी इन एंटायर लाइफ। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इष्ट देवता झूलेलाल के नाम पे ये प्रोग्राम करता हूँ। आयो लाल कयो झूलेलाल, सबको सचो सता। हमारे सिंधी में एक कहावत है जो सिंधी में बोलूंगा और आपको मतलब समझाऊंगा कि बाझारा बई हिक अल्लाह जो अमर पियो अल्लाह, हिक कयो विदो सा बे कयो सा सत्य। हमारे अब्दुल शाह लतीफ भट्टाई साहब कहते हैं कि दुनिया में 2 बड़ी चीजें महान हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। एक ने पैदा किया और दूसरे ने उसको ऊपर अपनी जान कुर्बान की। तो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है हीरू कांधानी के नाम से, आज उनका 4था सीजन बनाया जा रहा है। मैं तीनों सीजन अटेंड कर चुका हूं। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की कांधारी परिवार ने माँ की याद में। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांधारी परिवार का कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है, और शुभेच्छाएं देता हूं कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए और सबको भगवान करे ऐसा माओ को ऐसे बच्चे मिले। बस सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भारती छाबरिया हूँ। सिंधी समाज में आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारी पूज्य माता जी, हम सबकी प्यारी बिहारी कंधारी जी की श्रीमती हीरू आंटी का आज जन्मदिन है। हिन जन्म हर जन्म, ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार दिया। तो उनके ही प्यार के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ खास प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पर आज काजल चंदीरामानी जी, जिसे हम लता मंगेशकर कहते हैं सिंधी समाज की, वो आज बहुत खूबसूरत अपनी गायकी पेश करने वाले हैं। और उनके साथ मोहित शेवानी जी, जो कि आरएसएस का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और राष्ट्र के पूर्व उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्ट बनाया है, उसे वो आज पेश करने वाले हैं। सारा सिंधी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कोई जलगांव से आया है, कोई अजमेर से आया है, कुछ तो दुबई से भी आए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया, प्यार दिया। हम दिल से उनका शुक्राना अदा करते हैं। थैंक यू। जय झूलेलाल।